आई थिंक कोई नेटवर्क इशू था जो है, पर कोई बात नहीं। हम जो है वापस से जब समराइज करेंगे तो हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। मुझे लगता है नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर भी हम जो है क्लास ऑफ नहीं रहेगी, क्लास चलती रहेगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, जो स्टूडेंट अभी रह गए उन्हें आज आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जी विवेक जी, ये बोर्ड पे चीजें क्लियर दिख रही हैं आपको? जी जी, धन्यवाद। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो हमने पहले सेक्शन 3 देखा। सेक्शन 3 में हमने देखा सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स को लेकर के, और सेक्शन 3 बस सिंपली ये कह रहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वो सबऑर्डिनेट होगी हाई कोर्ट के, जो सिविल कोर्ट ऑफ इंफीरियर ग्रेड होगी वो सबऑर्डिनेट होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जो भी सिविल कोर्ट ऑफ इंफीरियर ग्रेड है किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगी, और जो भी स्मॉल कॉजेस कोर्ट होंगी वो भी सबऑर्डिनेट होंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो ये हमने सेक्शन 3 में देखा था। इसके बाद सेक्शन 3 के बाद हम लोग गए सीआरपीसी के सेक्शन 15 पे, जहां हमने देखा कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, और जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो सबऑर्डिनेट होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। तो ये सेक्शन 3 सीपीसी, फिर सेक्शन 15 सीआरपीसी, और फिर सेक्शन 483 पे गए हम लोग सीआरपीसी के, जहां हमने देखा कि जो भी मजिस्ट्रेट न्यायालय होगी वो किसके सबऑर्डिनेट होगा, वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा, या हाई कोर्ट उस पर सुपरविजन करेगा। तो हमने सेक्शन 3 सीपीसी देखा, फिर हमने सेक्शन सीआरपीसी का 15 देखा, फिर हमने सेक्शन 483 सीआरपीसी देखा। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। तो सेक्शन 4 जो है सीपीसी का, वो सेविंग क्लॉज है, और वो बात करता है कि ये जो सीपीसी है, सीपीसी 1908, ये कौन से ऐसे लॉ हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे ये किसी भी प्रकार से कोई लिमिट नहीं लगाएगा या उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। तो जब आप सेक्शन 4 देखते हैं तो वो कहता है कि सीपीसी जो है ना ही तो कोई लिमिट लगाएगा और ना ही अफेक्ट करेगा किसे, अगर कोई लोकल लॉ है, यानी कि किसी एरिया में, किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई लॉ प्रिवेल है तो वो लॉ ही चलेगा, उसी लॉ से सारी चीजें डील होंगी, उस पर किसी भी प्रकार से कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। कौन सा लॉ? आपका सीपीसी 1908। किसी पार्टिकुलर यानी स्पेशल मैटर पे कोई स्पेशल लॉ बना है तो वो स्पेशल लॉ को लेकर के जो लॉ बना है उस चीज से वही डील करेगा, और इस पे किसी भी प्रकार से ना तो कोई लिमिट लगाएगा और ना ही अफेक्ट करेगा क्या, सीपीसी 1908। इसके बाद हमने देखा कि स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर अगर कोई दिया हुआ है, तो अगर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर दिया हुआ है तो सीपीसी का जो भी प्रोसीजर होगा वो ना ही उसे लिमिट लगाएगा उस पर और ना ही उसे अफेक्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 3 देख लिया, ये हम लोगों ने सेक्शन 4 देख लिया। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन जी जी जी। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के, तो जाहिर सी बात है कि जो कोर्ट्स सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो ही जाएंगी। अब हम देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 आपका सिंपल सा कहता है कि मान लीजिए कि कोई रिवेन्यू कोर्ट है, किसी स्टेट में कोई रिवेन्यू कोर्ट है और उसको लेकर के कोई लॉ नहीं है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो नोटिफिकेशन द्वारा क्या कर सकती है, सीपीसी 1908 के किसी भी प्रोविजन को जो है नोटिफिकेशन से इशू कर देगी कि उस कोर्ट में वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 5 में बस यही दिया है, एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी टू रिवेन्यू कोड। लेकिन जब आप अपने यूपी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी जो है रिवेन्यू कोड 2006 जो है प्रिवेल करता है, और यहां पर रिवेन्यू कोड बन चुका है। तो हमने देखा सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स को लेकर के देखा, सेक्शन 4 सेविंग क्लॉज देखा कि लोकल लॉ, स्पेशल लॉ या स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को अफेक्ट नहीं करेगा,
फिर हम गए सेक्शन 5 पे, जिसपे हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी टू रिवेन्यू कोड। आपको बस यूपी के अगर आप हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी में ऑलरेडी रिवेन्यू कोड 2006 पास हो चुका है, ठीक है। तो रिवेन्यू कोड जो भी यूपी की होंगी वो रिवेन्यू कोड 2006 जो है फॉलो करती है। तो हमने सेक्शन 3 देखा, सेक्शन 4 देखा और सेक्शन 5 देखा। यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी क्या सबको क्लियर है सब कुछ? तो फिर हम आगे चले। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 6। और सेक्शन 6 पे जाने से पहले यहाँ पे आपको मिलेगा पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। जब आप सेक्शन 6 देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए और भी न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, और भी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 6 में आपको मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है केवल और केवल पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। जब आप सेक्शन 6 देखेंगे सीपीसी का तो वो बात करता है केवल पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की, और वो कहता है कि कोई भी कोर्ट, मान लीजिए किसी कोर्ट, ये कोर्ट ए है, अब इस कोर्ट के पास जो ज्यूरिसडिक्शन है वह केवल उन सब्जेक्ट मैटर को सुनने का या उन मैटर पे सुनवाई कर सकती है जो बिलो 500 रुपीज के हैं। अगर कोई 499 रुपए का कोई सब्जेक्ट मैटर है, डिस्प्यूट है, और इसको लेकर के जाना है तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट ए में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई 501 रुपए का आता है सब्जेक्ट मैटर वाला डिस्प्यूट या केस, तो इस केस में क्या होगा? तो क्या ये कोर्ट जो है, कोर्ट ए, इसकी जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वह केवल 500 रुपए तक की है या बिलो 500 की। तो ये कहता क्या है? कहता है कि कोई भी कोर्ट जिसका ज्यूरिसडिक्शन किसी सूट को लेकर के है और वहां पर बताया हुआ है कि क्या अमाउंट होगा और क्या वैल्यू होगा सब्जेक्ट मैटर का, जिसको कि ये कोर्ट डील कर सकती है। कोई सूट है जो कितने अमाउंट तक का होगा या कितने वैल्यू तक का होगा, जिसको कि ये कोर्ट डील कर सकती है, ठीक है। अगर ये बताया हुआ है तो अगर ये अमाउंट और वैल्यू एक्सीड करता है, अगर ये अमाउंट या वैल्यू एक्सीड करता है, तो जो ये कोर्ट होगी, ये कोर्ट उस मैटर पे सुनवाई नहीं कर पाएगी। जो इस कोर्ट का जो भी ज्यूरिसडिक्शन होगा किसी भी सूट को लेकर के, पार्टिकुलर अमाउंट या वैल्यू को लेकर के, कि इस लिमिट तक ही ये सारे मैटर की सुनवाई कर सकती है, तो उसको एक्सीड नहीं करेगी। ये पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, और यही आपके सेक्शन 6 में दिया हुआ है। अभी हम जो है सेक्शन 6 को आगे फिर पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, सेक्शन 15 से लेकर के 21A तक। तो वहां हम और भी ज्यूरिसडिक्शन को देखेंगे, और ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ देखेंगे कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या होगा, यानी कि कोई भी वाद हमें अगर लाना हो तो वो वाद हम किस कोर्ट में लाएंगे। वहां हम देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के सेक्शन 16 में, फिर सेक्शन 17 में, फिर सेक्शन 18 में, फिर 19 में हम लोग देखेंगे मूवेबल और पर्सन को लेकर के, फिर 20 में सारी चीजें कवर करेगा, फिर 21 आएगा और 21A आएगा। तो ये सारी चीजें हम आगे की क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम सेक्शन 6 को भी कोरिलेट करके देखेंगे। बस आप यहाँ ये समझिए कि सेक्शन 6 में केवल पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात किया है, और सेक्शन 6 के बाद जब हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सुइंग 15 से लेकर के 21A तक, तो वहां हम इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे, और वहां हम इसको और भी जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट के, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा सेक्शन 6। अभी जो है सेक्शन 6 जो है यहाँ पे इतना ही समझिए आप लोग, और उसके बाद जो है आप सभी देखिए अपने बेयर में सेक्शन 7 और सेक्शन 8। इस पे कुछ भी आपको समझने की या याद करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स में बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो यही बनेगा कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड को लेकर के जो प्रोविजन दिया हुआ है या बात की गई है वो किस सेक्शन में की है, या प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोड को लेकर के जो बात हुई है वह किस सेक्शन में हुई है। जब आप लोग देखिए अपने बेयर में सेक्शन 7 और सेक्शन 8, अगर आपको दिख रहा हो तो आप सेक्शन 7 और सेक्शन 8 देखिए। तो सेक्शन 7 में आपको दिया हुआ है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड, और सेक्शन 8 में दिया हुआ है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोड। तो आप सेक्शन 7 के साथ ऑर्डर 50 लिखिए शेड्यूल 1 का, क्योंकि जब आप अपने ऑर्डर 50 को देखेंगे
तो वो भी बात करता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोड की, और ऑर्डर 51 बात करता है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोड की। आप यहीं पे ये पॉइंट नोट कर लीजिए, और अगर आपको देखना हो तो आप सभी अपने बेयर में देख सकते हैं ऑर्डर 50 और ऑर्डर 51। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या किसी को कुछ नोट, किसी ने कुछ नोट कोई ना कर पाया हो कि उसको क्लियर ना दिख रहा था या ऐसा कुछ था, तो आप प्लीज मुझे बताइए। फिर उसके बाद हम इसे समराइज करें और उसके बाद देखें कि आगे सीपीसी में हमें क्या चीजें पढ़नी है, और नेक्स्ट फ्राइडे से हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ब्लर होने की वजह से कोई कुछ नोट ना कर पाया हो, मिस हो गया हो कोई सेक्शन हो या कोई प्रोविजन हो, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास में हमने किया क्या। तो आज की क्लास में पहले हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चला था। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद हम लोगों ने सीपीसी को आगे स्टार्ट किया था, आगे के प्रोविजंस को देखना स्टार्ट किया था। तो पहले हम गए थे सेक्शन 3 पे, वहां पे हमने देखा था सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स को लेकर के, और सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स को लेकर के बस प्रोविजन ये दिया हुआ है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट होगी, और जो भी सिविल कोर्ट इंफीरियर ग्रेड की होगी। जी रेखा जी, मैं फिर बता दूंगा, अभी मैं जब समराइज कर रहा हूं तो आप लोग जो है समझिए, और उसके बाद हम जब सेक्शन 6 पे आएंगे तो हम फिर उसे देखेंगे। देखिए, तो सेक्शन 3 कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट की बात। तो ये कहता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वो सबऑर्डिनेट होगी हाई कोर्ट के, और जो भी सिविल कोर्ट इंफीरियर ग्रेड की होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वह भी सबऑर्डिनेट होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और जितनी भी स्मॉल कॉजेज कोर्ट होंगी वह भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगी। ये दिया हुआ है सीपी के सेक्शन 3 में। सीआरपीसी के सेक्शन 15 में कहता है कि जो सीजीएम होगा यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, और जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वह सबऑर्डिनेट होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। ये दिया हुआ है सेक्शन 15। उसके बाद हम सीआरपीसी के सेकंड लास्ट सेक्शन को देखेंगे, क्योंकि वहां सेक्शन टोटल जो है 484 ही है। तो जब हम 483 सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 483, तो वो कहता है कि जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट होंगी वो सबऑर्डिनेट होंगी हाई कोर्ट के, या हाई कोर्ट उनको सुपरवाइज कर सकता है। तो ये जो है हमें सेक्शन 3 जब देखना है तो हमें याद होना चाहिए कि सेक्शन 15 और 483 सीआरपीसी में क्या दिया हुआ है, तो इजीली जो है हमें 3 सेक्शन याद हो जाएंगे। फिर हम गए सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 पे जब हम गए सीपीसी के, तो वो सेविंग क्लॉज की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो भी सीपीसी 1908 में प्रोविजन दिए हुए हैं, चाहे वो सब्सटेंटिव पार्ट में हो या वो प्रोसीजरल पार्ट में हो, वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगे या लिमिट नहीं लगाएंगे किस पे, किसी भी लोकल लॉ पे या किसी भी स्पेशल लॉ पे। लोकल लॉ यानी कि किसी पार्टिकुलर लोकल एरिया के लिए अगर कोई लॉ बनाया है तो वो लोकल लॉ होता है, और स्पेशल लॉ यानी कि किसी भी पार्टिकुलर मैटर को डील करने के लिए, यानी कि कोई ऐसा मैटर होता है जिसपे स्पेशली कोई लॉ बनाना जरूरी है, और उसको लेकर के अगर लॉ बना है तो उसको भी किसी भी प्रकार से ना तो कोई लिमिट लगाएगा और ना ही अफेक्ट करेगा। क्या? सीपीसी 1908। अगर आप वही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखेंगे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जब आप सेक्शन 5 देखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के है, तो वो कहता है कि अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है तो वहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि वहां क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अगर किसी स्पेशल लॉ में अगर दे दिया है तब तो आपको, अगर दिया हुआ है कि सीपीसी 1908 ही फॉलो करना है तो आप सीपीसी 1908 ही फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर स्पेशल लॉ में कोई प्रोसीजर ऑलरेडी दिया हुआ है तो उस पर सीपीसी 1908 ना तो कोई लिमिट लगाएगा और ना ही उसे अफेक्ट करेगा। इसके बाद अगर कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर है, मान लीजिए कोई लोकल लॉ नहीं है, कोई स्पेशल लॉ नहीं है, कोई जनरल लॉ है, और उसमें कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर दिया है, तो वही स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा। अगर सीपीसी 1908 में कोई प्रोसीजर उस पार्टिकुलर मैटर पे है भी तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारा सेक्शन 3 हो गया, 3 के साथ 15 और 483 सीआरपीसी हो गया। फिर हमारा सेक्शन 4 हो गया सीपीसी। फिर हम गए सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 बस ये सिंपल सी बात कहता है कि एप्लीकेशन जो होगा सीपीसी का रेवेन्यू कोड पे कैसे होना है और क्या होना है। तो आप ये समझिए कि कोई स्टेट है, मान लीजिए कि आपका यूपी है, और वहां पे कोई रेवेन्यू कोड है। अब रेवेन्यू कोड तो है लेकिन उसको लेकर के कोई लॉ नहीं है। तो अगर कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ स्पेशल अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या एप्लीकेबल होगा उस पर? तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, ऑफिशियल गजेट से क्या डिक्लेयर कर सकती है कि सीपीसी का कोई पार्टिकुलर प्रोविजन उस पर अप्लाई होगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट को ही नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गजेट से इशू करना है। लेकिन जहां यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है रेवेन्यू कोड 2006 है, और उसी से रेवेन्यू कोड जो है अपनी प्रोसीडिंग जो है चलाती है। ठीक है, अब हमने सेक्शन 3 देख लिया, सेक्शन 4 देख लिया, सेक्शन 5 देख लिया। अब हम गए सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 पे पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात करता है। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन मतलब अगर आप सब्जेक्ट मैटर की बात करें, मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से जुरिसडिक्शन देखना है,
तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के आपको कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करना है, इसको लेकर के हम सेक्शन 16, 17 और 18 देखेंगे। तो वो हो गया सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कि मान लीजिए कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको लेकर के आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो वो हो गया सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन की बात जब करते हैं तो हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट तक जो है कौन सी कोर्ट जुरिसडिक्शन रखती है कि उसकी सुनवाई कर सकती है। मान लीजिए कि कोर्ट ए है और वो कोर्ट ए का ये जो जुरिसडिक्शन है किसी भी सूट को सुनने का या किसी भी सूट पे सुनवाई करने का, वह मात्र 500 रुपए तक के किसी भी सूट के मैटर को जो है सुन सकती है या किसी भी मैटर को डील कर सकती है। अगर वहां पर ये जुरिसडिक्शन बताया हुआ है तो अगर 499, 498, 497, मान लीजिए 495, ऐसे किसी भी मतलब 500 से बिलो का कोई भी मैटर या कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो जो आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे वो आप कोर्ट ए में जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 501 का होगा या 502 का होगा तो कोर्ट ए वहां जुरिसडिक्शन ही नहीं रखती, यानी उसका कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है कि आप वहां सूट इंस्टीट्यूट करें। और इसको लेकर के जब अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 21 और 21A तो वहां चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आप अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सेक्शन 6 यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए मैंने सेक्शन 6 को यहाँ पे मतलब सेक्शन वाइज चलाया है। इसको हम जब सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 21A और जुरिसडिक्शन को लेकर के जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम सेक्शन 6 को भी साथ में कवर करेंगे। इसके बाद सिंपल सी चीज दी हुई है सेक्शन 7 में आपको रटने के लिए। पहले आप ऐसे रट लीजिए कि पहले प्रोविंस हुआ करते थे तो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट। आजादी के बाद हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट भी मिला हमें। अगर हम देखें तो शायद 24 जनवरी 1950 को ही पता मतलब जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जो है कि आप ऐसे रटिए कि पहले प्रोविंस फिर प्रेसिडेंट। तो आपको सेक्शन 7 में डायरेक्ट पूछता है कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट की बात कहाँ की हुई है। तो आपको बस ये याद रखना है कि सेक्शन 7 में जो है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट दिया हुआ है और सेक्शन 8 में जो है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट दिया हुआ है। इसको लेकर के अगर आपसे ऑर्डर से क्वेश्चन करे तो आप प्लीज अपने सेक्शन 17 के साथ ही मेंशन कर लीजिए ऑर्डर 50 शेड्यूल 1 और सेक्शन 8 के साथ मेंशन कर लीजिए ऑर्डर 51 शेड्यूल 2 शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में आपको ऑर्डर 50 में मिल जाएंगे प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट से लेकर के प्रोसीजर और ऑर्डर 51 में आपको मिल जाएगा प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट से रिलेटेड प्रोसीजर। तो यहां पर हमने सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8 सारी चीजें देख ली। इससे पहले की भी क्लासेस में काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं कि अब आने वाली क्लासेस में हमें क्या चीजें पढ़नी है। और तो आप लोग प्लीज जो है ध्यान से अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा और चार्ट बनाना हो बना लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो अब हमारी आगे की क्लासेस होंगी तो पहले हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे सेक्शन 9 और सेक्शन 9 के साथ हम देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के। फिर हम देखेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, यह आपको मिलेगा सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 21A तक। फिर हम देखेंगे ट्रांसफर को लेकर के हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे समन। फिर इसके बाद हम चलेंगे एग्जीक्यूशन, ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 36 से 74, ये समन आपको मिल जाएगा। फिर आपको ट्रांसफर जो है 22 से लेकर के 25 तक है। फिर ये शायद 27 से 30 देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये जो है शायद 32 तक है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन आ जाएगा। फिर जो है हमारा इंसिडेंटल प्रोसीडिंग चलेगा, ये आपको मिल जाएगा 75 से लेकर के 78। फिर उसके बाद हम देखेंगे नोटिस के बाद हम चलेंगे सीधा सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग पे। जो बीच बीच के सेक्शंस रह जाएंगे वो मैं यहाँ इसलिए नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, वो हम देखेंगे 94 एंड 95। फिर आ जाएंगे हम अपील पे,
अपील आपको मिल जाएगा 96 से लेकर के 112 तक। फिर हम देखेंगे रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ये आपको मिल जाएगा 113, 114, 115। ये कंप्लीट करने के बाद हमारा लास्ट जो होगा वो होगा मिसलिनियस, और वो आपको ले जाएगा सेक्शन 132 से 158। तो ये जो है हमारी आगे की क्लासेस रहेंगी। ये दिखने में भले आपको लग रहा होगा कि 10 पॉइंट है, लेकिन ये 10 क्लासेस में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम इसके साथ साथ प्रोसीजर को भी लेकर साथ में चलेंगे। तो ये हमारी आगे की क्लासेस रहेंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि हमने अभी तक बेसिक सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें ऐसे जो है क्लासेस को चलाना है, तो जो बीच बीच के जो सेक्शंस आपको लग रहा होगा कि रह गए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रह गए, हमने कवर भी किया, लेकिन हम फिर भी जब आगे बढ़ते चलेंगे तो हम उन्हें डील करते चलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दो चीजें और रह रही हैं। एक आपका रेस सब्जुडियूस रह रहा है और दूसरा रेस जुडिकाटा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी, तो ये चीजें हम कवर करते चलेंगे। और जो आपके बीच बीच में सेक्शंस आएंगे, मैं उनकी पूरी एक लिस्ट बना दूंगा कि बार टू सूट को लेकर के क्या है, या अरेस्ट को लेकर के क्या क्या सेक्शंस जो है पार्टिकुलर दिया हुआ है, या फाइन इंपोजिशन को लेकर के जो भी सेक्शन हमारे सब्सटेंटिव पार्ट में दिए हुए हैं, किस सेक्शन में कितनी फाइन है, इसको लेकर के हम पूरी लिस्ट बनाते हुए चलेंगे, ताकि हमें सारी चीजें एक साथ याद रहें। कि अगर हम देखें कि मान लीजिए कि सेक्शन 22 में क्या फाइन है, फिर हम देखें कि सेक्शन 32 में क्या फाइन है, फिर हम देखें सेक्शन 95 में क्या फाइन है, ऐसे हम पूरी लिस्ट बनाते चलेंगे ताकि हमें इजीली याद हो जाए। एक लिस्ट हमारे पास प्रिपेयर रहेगी, तो हमें फिर बार बार बियर में पलटना नहीं रहेगा, और हमें अमाउंट जो है बड़ी इजीली याद हो जाएगा। फिर चाहे डेज की बात हो तो नोटिस में कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ऐसे करके हम सारी चीजें कवर करते चलेंगे। फिलहाल आज हमने जो है सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 8 तक कवर किया। सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 8 तक कवर करने के बाद हमने ये देखा कि आने वाली क्लासेस में क्या है। अब मैं चाहूंगा कि प्लीज आप लोग मेरे साथ 10 या 15 मिनट बने रहें। हम एक बार फिर शुरू से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्लास को अपने ओवर करेंगे, ताकि फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, डिग्री का सेक्शन, डिग्री जो है सीपीसी में कहां पर डिफाइंड की हुई है? तो आप लोग मुझे प्लीज बताइए, डिग्री कहां पर डिफाइंड है? बहुत अच्छा। प्लीज मुझे बताइए, एक्ट नंबर क्या है? सीपीसी का जो एक्ट नंबर है वो क्या है? एक्ट नंबर सीपीसी का क्या है? जी अजय सिंह जी, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सीपीसी का एक्ट नंबर क्या है? प्लीज बताइए आप। एक्ट नंबर ऑफ सीपीसी। बहुत अच्छा रेखा जी, सेक्शन 5, एक्ट नंबर 5। अब जरा मुझे आप लोग ये बताइए, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि एक्सटेंट जो है सीपीसी का क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि नागालैंड, ट्राइबल एरिया और जम्मू कश्मीर पे ये लागू नहीं होता था, लेकिन अब जो है ये जम्मू पे लागू हो रहा है। तो आपने मुझे ये बताइए कि मैंने आपको एक एंट्री नंबर नोट कराया था, जिस एंट्री नंबर के तहत ये सीपीसी अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी ये अप्लाई होता है। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि वो एंट्री नंबर क्या था? एक्ट नंबर तो 5 हो गया, एंट्री नंबर बताइए आप लोग प्लीज मुझे, एंट्री नंबर क्या था? सत्येंद्र कुमार टाइगर जी 5 जी, बहुत अच्छा। प्लीज मुझे बताइए आप एंट्री नंबर। देखिए सेक्शन, ये जो एक्ट नंबर 5 है, अब ये सबको पता हो गया है। हाँ विवेक शुक्ला जी, एंट्री नंबर 8 जी। सुनील वाजपेयी जी, एंट्री नंबर 8, बहुत अच्छा, एंट्री नंबर 8। अब आप मुझे प्लीज बताइए, हम बार बार क्लास में शेड्यूल 1 की बात करते हैं, शेड्यूल 2 ऑफ सीपीसी में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में तो अब हमने बहुत बार डील किया हुआ है, तो सबको याद हो गया है। मैंने आपको बताया था शेड्यूल 2 की बात, तो शेड्यूल 2 ऑफ सीपीसी में क्या दिया हुआ है? जी अरविंद जी, एंट्री नंबर 8। जी 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 मौजम जी 8। अब आप लोग मुझे प्लीज बताइए, शेड्यूल 2 जो है सीपीसी का, उसमें क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 1 तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। प्लीज आप मुझे बताइए, आप लोग शेड्यूल 2 ऑफ सीपीसी क्या बात करता है? जी विवेक शुक्ला जी, फॉर्म्स।
सुनील वाजपेयी जी, हाँ फॉर्म्स। रेखा जी, वहाँ पे फॉर्म्स की बात किया हुआ है, अभी वो रिपील नहीं हुआ है। रिपील जो हुआ है आपका शेड्यूल जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ था वो 1938 में रिपील्ड हुआ है, वहाँ एक ही शेड्यूल था, प्रोसेस एंड, हाँ बहुत अच्छा। अब आप लोग जो है प्लीज़ मुझे आप लोग ये बताइए, जो छोटे छोटे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख लेते हैं कि मैंने आपको पहले ही दिन क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा रूल्स कवर कंटेन करने वाला ऑर्डर कौन सा है। अगर आप ऑर्डर हम देखेंगे तो वहाँ हमें 51 ऑर्डर मिलते हैं। उन 51 ऑर्डर में वो कौन सा ऑर्डर है जो सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा रूल जो है वो कंटेन करता है, और वो कितने रूल कंटेन करता है, जो हमने देखना है कि सबसे बड़ा ऑर्डर जो है सीपीसी का वो कौन सा है, तो वो कौन सा ऑर्डर है और वो कितने रूल जो है कंटेन करता है। जी सत्येंद्र कुमार टाइगर जी। अच्छा हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा आप लोग, रिपील्ड हो चुका है, हाँ हाँ, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 जी। अब प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, आलोक एडवोकेट आनंद यादव जी, हाँ ऑर्डर 21, अजय सिंह जी 106 रूल्स हैं, रेखा जी ऑर्डर 21, हाँ 106 रूल हैं, बहुत अच्छा। अब जो है कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं, तो ये हो गया सीपीसी में जो है सेक्शन कितने दिए हैं, टोटल सेक्शंस की संख्या क्या है, ये आप लोग बताइए मुझे। मैंने आपको ये भी पहली क्लास में बताया था कि सीपीसी कितने सेक्शंस जो है कंटेन करता है, तो ये प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग कि सेक्शंस कितने दिए हुए हैं। रूही कनौजिया जी ऑर्डर 21, गुलिस्तान जी ऑर्डर 21, सत्येंद्र जी ऑर्डर 21, सत्येंद्र कुमार टाइगर जी 106 रूल, हाँ बहुत अच्छा सत्येंद्र जी, टोटल जो है 106 रूल उसमें दिए हुए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो है सेक्शन कितने हैं सीपीसी में। अरविंद कुशवाहा जी 158, हाँ बहुत अच्छा, सेक्शन 158 टोटल जो है सेक्शन जो है 158 हैं ये जो है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो हमने बताया था कि अमेंडमेंट को लेकर के, तो अगर हमारे प्रोसीजरल पार्ट में सीपीसी के अमेंडमेंट करना होगा तो कौन कौन अमेंडमेंट जो है कर सकता है। अगर हमारे सीपीसी के प्रोसीजरल पार्ट पे कोई अमेंडमेंट लाना होगा तो अमेंडमेंट करने की पावर जो है किसे किसे दी गई है, कौन अमेंडमेंट ला सकता है। जी रेखा जी सेक्शन 150, हाँ 158 सेक्शन है, रूही जी 158 सेक्शन है। अब आप मुझे प्लीज़ बताइए कि अगर कोई भी अमेंडमेंट लाना होगा हमारे सीपीसी के प्रोसीजरल पार्ट यानी कि शेड्यूल 1 में जो हमारे 51 ऑर्डर है, तो उसमें अगर अमेंडमेंट लाना होगा तो उसको अमेंडमेंट को किसको किसको एम्पावर्ड किया गया है कि वो अमेंडमेंट ला सकता है। अजय सिंह जी स्टेट लेजिस्लेचर जी, हाँ हाँ सेक्शन 158 टोटल दिए हुए हैं। सत्येंद्र कुमार टाइगर जी 158, सुनील वाजपेयी 158, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। देखिए हाई कोर्ट भी अमेंडमेंट ला सकती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन जब सब्सटेंटिव पार्ट होगा तो उसमें केवल लेजिस्लेचर अमेंडमेंट ला सकती है। अब जो है आप मुझे ये बताइए कि रूल्स को लेकर के हमने जो है पार्ट पढ़ा था, वो कौन सा पार्ट है जो रूल्स को लेकर के प्रोविजन कंटेन करता है, और वो सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। रूल्स को लेकर के हमने देखा था, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें याद हो रही हैं, मुझे बड़ा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको सारे सेक्शंस प्रोविजन जो है इतने होने के बावजूद भी सबको सारी चीज़ें याद हो रही हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आप मुझे ये बताइए आप लोग कि जो है रूल्स को लेकर के हमने कौन सा पार्ट डील किया था और उसमें टोटल कितने सेक्शन थे। जी सत्येंद्र जी, पार्लियामेंट एंड हाई कोर्ट, हाँ मैंने बताया था, बहुत अच्छा। अब ये जो है आप मुझे प्लीज बताइए कि रूल्स को लेकर के हमने एक पार्ट, पूरा प्रॉपर पार्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया कि सीपीसी में जो है कितने चैप्टर हैं। चलिए मुझे आप लोग आंसर करिए, सीपीसी में टोटल चैप्टर्स कितने हैं।
जी रूही जी, क्या मुझे कोई बता सकता है सीपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं? जी सुनील वाजपेयी जी, सेक्शन 2 + 18, हाँ हाँ, सेक्शन 121 से लेकर के, जी रूही जी, 131 तक, सेक्शन 121 से लेकर के 131 तक। आप लोग प्लीज मुझे बताइए, फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट जो है कहाँ पर डिफाइंड है सीपीसी में? फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट, देखिए सीपीसी में कोई चैप्टर नहीं है, पार्ट की बात की गई है रूही जी। मैंने क्वेश्चन इसीलिए किया था कि जो है, मैंने उसी दिन आपको बताया था कि सीपीसी में कोई भी चैप्टर नहीं है, केवल यहाँ पार्ट दिया हुआ है, चैप्टर वर्ड जो है कहीं यूज नहीं किया है। अब आप मुझे प्लीज बताइए, फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट कहाँ पे है? फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट 2, 5 और 6, संजय कुमार मिश्रा जी, बहुत अच्छा। सेक्शन 2 क्लॉज 5 में हाँ फॉरेन कोर्ट है, और सेक्शन 2 क्लॉज 6 में फॉरेन जजमेंट है। अब ये बताइए आप लोग कि मैंने इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री की बात की थी, अगर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की होगी, उसको लेकर के हमने एक सेक्शन डील किया था, वो कहाँ पर दिया हुआ है सीपीसी में? जी अरविंद जी, सेक्शन 2 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 6। प्लीज आप लोग मुझे बताइए, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को लेकर के हमने एक प्रोविजन देखा था कि इसकी जो डिग्री होगी उसके इन्फोर्समेंट की, तो इसको लेकर के हमने किस सेक्शन को डील किया था? जब हम फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रॉपर सेक्शन देखा था रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को लेकर के। और प्लीज आप लोग मुझे आंसर करिए कि लास्ट ईयर जो है इस रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की लिस्ट में कौन सी कंट्री जो है ऐड हुई है? जी सुनील वाजपेयी जी, सेक्शन 2 क्लॉज 5। अब आप मुझे बताइए, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी की नो चैप्टर, ओनली पार्ट 1 to 11। जी सत्येंद्र जी, बहुत अच्छा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी एग्जीक्यूशन कराना है डिग्री का रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को लेकर के, इसको लेकर के हमने एक प्रोविजन पढ़ा था सीपीसी के सब्सटेंटिव पार्ट में, वो कौन सा सेक्शन था? और कोई भी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का जब हमें एग्जीक्यूट कराना होगा डिग्री, तो हम किस न्यायालय में ले जाएंगे? गुलिस्तान प्रवीण जी, सेक्शन 44A, रूही जी, सेक्शन 44A, बहुत अच्छा। सत्येंद्र कुमार टाइगर जी, सेक्शन 44A, यूएई को जी, लास्ट ईयर जो है यूएई जो है इस लिस्ट में ऐड हुआ है 2020 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जी संजय जी, सेक्शन 44A, सुनील वाजपेयी, यूएई, बहुत अच्छा। अब आप लोग प्लीज मुझे आंसर करिए कि जो डिग्री होगी वो जजमेंट की डेट से, जिस दिन आपका जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा है, उसके कितने टाइम पीरियड के भीतर जो है डिग्री जो है पास हो जानी चाहिए? इसको भी लेकर के एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए वो टाइम पीरियड क्या है, कितने दिन के अंदर जो है हमारी डिग्री जो है तैयार हो जानी चाहिए, इसको लेकर के क्या टाइम पीरियड है? फिर आज की क्लास जो है ओवर करते हैं, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे फिर रात को 8 बजे से। और जिसने भी लास्ट की जो मेरे वीडियोस हैं ना देखा हो, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। अगर आपको हाँ संजय कुमार मिश्रा जी, 15 डेज, विदिन 15 डेज। पहले तो हमारी जो है जजमेंट जो है विदिन 30 डेज मैक्सिमम, फिर फर्दर वो एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज, यानी मैक्सिमम 60 डेज, और उसके बाद से 15 दिन के भीतर। जी, तो आप लोग प्लीज़ जो है यूट्यूब से भी देख सकते हैं, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए जितना हो सके, जितना भी पॉसिबल हो आप लोगों के लिए। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 8 देखा सीपीसी का। नेक्स्ट क्लासेस में हमें क्या देखना है हमने वो देखा। हमने छोटे बड़े थोड़े क्वेश्चंस जो है वो देखे, और लगभग सभी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, चाहे वो रूही जी हों, संजय कुमार मिश्रा जी हों, सत्येंद्र कुमार टाइगर जी हों, अतुल जी हों, अरविंद हों, सुनील वाजपेयी हों, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने आंसर किया, गुलिस्तान जी हों। तो अब जो है आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, और हम मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट फ्राइडे को ठीक 8 बजे, और हम सीपीसी के आगे के प्रोविजंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना पॉसिबल हो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।